आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी में अनिवार्य संस्कृत पाठ 3 वीर वीरेण पूज्यते। इसमें जो किताब लगी हुई है हमारी अनिवार्य संस्कृत उसका पाठ है 3 वीर वीरेण। क्या नाम पाठ का? वीर वीरेण पूज्यते, जिसका अर्थ है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो आज इसमें हम आपको कराएंगे हिंदी में अनुवाद। क्या हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं संस्कृत का? तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्थानम, ये एक नाटक टाइप है हमारा पाठ। तो स्थान कहाँ का है? तो अलग क्षेत्र से सैन्य शिविरम। अलग क्षेत्र से माने सिकंदर, सैन्य शिविर माने सैन्य शिविर है। अलग क्षेत्र का सैन्य शिविर है या सेना की छावनी कह सकते हैं आप। या आप इसमें व्याख्या लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, यानी इसमें जो हिंदी में अनुवाद करेंगे वो ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगर हलंत लगा हुआ तो हलंत लगाएंगे, डैश लगी तो डैश लगा करके आगे को लिखेंगे। तो इसमें स्थान दे रखा है अलग क्षेत्र से सैन्य शिविरम। अलग क्षेत्र से माने सिकंदर का, सैन्य शिविरम माने सैन्य शिविर है। अलग क्षेत्र सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलग क्षेत्र से आंभिक चे आसीनो वर्तते। अलग क्षेत्र माने सिकंदर, आंभिक माने आंभिक, चे माने और, आसीनो माने बैठे, वर्तते माने हैं। सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हैं। बंदिम पुरुराज अग्रे कृत्वा एकते प्रविशति यवन सेनापति। बंदिनम माने बंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रकृत माने आगे करके, एकते माने एक ओर से एक तरफ से, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, यवन सेनापति माने यवन सेनापति। पुरुराज को बंदी बना रखा है, उसको आगे करके एक सेनापति प्रवेश करता है। दोबारा देख लेंगे स्थान कहाँ का है कि जो सिकंदर है उसका सैन्य शिविर है, उसमें सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हैं और एक तरफ से बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, अब सेनापति कहता आते ही विजयताम सम्राट, कि सम्राट की विजय हो, राजा की विजय हो। पुरुराज, अब इसमें पुरुराज कहते हैं जिसको बंदी बना रखा था उन्होंने। ऐस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते। ऐस भारत वीरो, यह है भारत वीर भी, यवन राज माने यवन राज को, अभिवाद्यते माने अभिवादन करता है। कि यह भारत वीर भी, यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अभिवादन मतलब सलाम करना, नमस्ते करना, इस तरह से वो भी अभिवादन करता है। अलग क्षेत्र, अब इसमें सिकंदर कहता है साक्षेपम अहो बंधगत अपि आत्ममान वीर इति मनसते पुरुराज। साक्षेप माने गुस्से में, अहो माने अरे, बंधगत बंदी होते हुए भी या बंधन में होते हुए भी, अपि माने भी, आत्मान माने अपने आप को, वीर माने वीर, इति माने ऐसा, मानते माने मानते हो, पुरुराज माने पुरुराज। कहे पुरुराज, अरे पुरुराज, बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। अब पुरुराज कहते हैं यवन राज सिंहस्तु सिंह एव बनेवा भवतु पिंजरेवा। यवन राज, सिंहस्तु माने शेर तो, सिंह माने शेर, एव माने है होता है, बनोवा वन में हो, या भवतु पिंजरेवा या पिंजरे में। पुरुराज कहते हैं यमन राज शेर तो शेर होता है, वन में हो या पिंजरे में। अलग क्षेत्र, अलग सिकंदर कहते हैं किंतु पंजरस्थ सिंह ने किंपी पराक्रमते। किंतु पंजरस्थ सिंह, पिंजरे में स्थित शेर, ने किंपी माने कोई भी, पराक्रमते माने पराक्रम दिखा सकता है, लेकिन पिंजरे में स्थित शेर कोई भी पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुरुराज कहते हैं, इसमें दोनों बातें हो रही हैं सिकंदर और पुरुराज में। तो पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यति अवसर लभंते, पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर मिले तब। अपीचय यमनराज, और भी यमनराज, यानी पराक्रम दिखा सकता है अवसर मिलते ही और भी यमनराज।
अब इसमें क्या कहते हैं पूर्वराज कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। बंधन बंधनम मरणम बंधन हो या मरण, वापी जय वापी पराजय, अथवा वापी माने अथवा जय हो अथवा पराजय। वो कहते हैं बंधन में हो या मरण में, जीत में हो या हार में, उभयत्र माने दोनों ही, समो माने समय, वीर माने वीर, यानी दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अब इसे पूर्वराज ने क्या बता दिया कि जो वीर पुरुष होते हैं वो बंधन में हो या मरण में, ठीक है नहीं, बंधन में हो या मरण में, जीत में हो या हार में, दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो ये श्लोक है इस पाठ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस श्लोक का अर्थ बहुत ही अच्छे से देख लें, आपको याद करना है, इसकी ज्यादा संभावना रहती है आने की, ठीक है। ये श्लोक है, बाकी ये गद्यांश से पद्यांश में आता है, ये गद्यांश है। बाकी इसमें 2-3 श्लोक हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब इसमें आम्भीराज कहते हैं, क्या कौन कहते हैं? आम्भीराज। कि सम्राट वाचाल असंतव्य, कि सम्राट हे राजन, वाचाल असंतव्य, इस वाचाल को मार देना चाहिए। सेनापति आदिशत्रु सम्राट, सेनापति कहता है आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज, कि मैत्री संधि करने में, कि तुम्हारा मैत्री संधि करने में अर्थात मित्रता करने में, अस्वीकरणे आपने अस्वीकार क्यों किया, तम की अभिमत तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार, आसित माने था, पुरुराज माने पुरुराज, कहे पुरुराज तुम्हारा मित्रता करने में को अस्वीकार करने में क्या विचार था, कि मैंने जो आपसे कहा था कि आप मित्रता कर लें, तो आपने जो मेरी मित्रता स्वीकार नहीं की उसमें आपका क्या विचार था, या क्यों नहीं आपने स्वीकार किया। पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राष्ट्र की रक्षा, स्वराजस्य में रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह है, कि मैत्री संधि करना भी राष्ट्रद्रोह है, कि मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं आम माने हाँ, आम माने हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज, कहा राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र, यह एक भारत राष्ट्र है। बहुनी चास्त्र राजान, यहाँ बहुत से, बहुनी माने बहुत से, चा माने और, राजा राजा नाम माने राज्यान, राज्यान माने राज्य हैं। यह भारत देश, यह भारत एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य हैं। चे शासका, और बहुत से शासक हैं, तो ये भारत है वो एक राष्ट्र है या एक देश है, यहाँ बहुत से राज्य हैं, ठीक है, यहाँ बहुत से राज्यान हैं और यहाँ बहुत से शासक हैं। तो बात देख लेंगे कि यहाँ जो है एक भारत राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तो हम मैत्री संधिना तान विभाज्य भारतम जेतुम चसी, का तुम मित्रता संधि करके, यानी मैत्री संधि करके, तान माने उसको, विभाज्य माने विभाज करके, भारतम माने भारत को, जेतुम माने जीतने की, इच्छा माने इच्छा रखते हो, कि तुम मित्रता की संधि करके और भारत को विभाजन करके, भारत का विभाजन करके जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, कि आम्भिक चास्य माने और इसका आम्भिक प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रति, कि भारत एक राष्ट्र है। तब वचनम विरुद्धम, कि यह तुम्हारा वचन
विरुद्ध है। जो आप कह रहे हैं ये आपका जो वचन है वो इसके विरुद्ध है कि भारत एक राष्ट्र है। यह है तावत राजानम, यहाँ तो राजा जनाच और प्रजा परस्परम दुर्हंती आपस में द्रोह करते हैं। कही है आपका कहना विरुद्ध है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में, राजा और प्रजा आपस में द्रोह करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूर्वराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, यह सब अस्माकम माने हमारा, अंतरराष्ट्र आंतरिक माने अंदर का, विषय माने विषय है। ये सब क्या है? हमारा आंतरिक विषय है, ये हमारा आपस का विषय है। बाह्यवा शक्ति, बाह्यम शक्ति तत्र हस्तक्षेपम ऐसेन्यम यमनराज, बाह्य की शक्ति यहाँ का हस्तक्षेप करना असहनीय है यमनराज, कि आप बाहर की शक्ति हैं, आपका हस्तक्षेप करना या हाथ डालना हमारे बीच में असहनीय है यमनराज। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म, पृथक भाषा, अलग अलग भाषा, भूषा और वेशभूषा, अपि माने भी, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, भारतीय माने भारतीय हैं। यहाँ अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, परंतु फिर भी हम क्या हैं? सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, कि हमारा जो क्या है राष्ट्र है वो कहता है विशाल है, हमारा राष्ट्र कैसा है? विशाल, यानी हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही इसलिए कहा गया है, ये ठीक ही कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रस्य चेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। उत्तरम माने उत्तर में, उत्तरम माने उत्तर, यत माने जो, समुद्र से में समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमांद्रय सचैव दक्षिण, और हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम, उस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम भारत है। भारतीयत्र संतति, और भारतीय उसकी संतान है। दोबारा देख लें इस श्लोक को, का समुद्र के जो उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है और भारतीय उसकी संतान है। अब अलकचंद्र कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, अब मैं भारत विजय दुष्कर, भारत पर विजय दुष्कर समझू, यानी कठिन समझू, कि मेरी भारत पर विजय अब कठिन है। पूर्वराज कहते हैं न केवलम दुष्कर असंभव अपि, केवल दुष्कर ही नहीं, यानी कठिन ही नहीं, असंभव भी है। ठीक है, जैसा सिकंदर ने कहा कि अब मैं भारत पर विजय पाना कठिन है या कठिन समझूं, तो वो पूर्वराज कहते हैं यह केवल कठिन ही नहीं है, असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, गुस्से में। ठीक है, अलक्षेंद्र इतनी भी बात सुनते ही गुस्से में हो जाता है और कहता है दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या नहीं जानता, इदानी माने इस समय, बीज विजयनी, विश्व विजेता, अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र के, अग्रे माने आगे, वर्तत से माने है, कहे दुष्ट कि तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने है। पूर्वराज कहते हैं जानामी, जानता हूं, किंतु सत्यम तू सत्यम, लेकिन सत्य तो सत्य है, एव यमनराज, यमनराज, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य है यमनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मराम, कि हम भारतीय वयम गीता है, कि हम जो भारतीय हैं सभी क्या गीता संदेश है, न विस्मराम, कि हम गीता का संदेश नहीं भूलते हैं, या हम गीता का संदेश नहीं भूल सकते हैं। पूर्वराज अलक्षेंद्र कहता है कस्तावत गीता संदेश, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? जैसे बताया पूर्वराज ने कि हम अपने जो जितने भारतीय हैं गीता का संदेश नहीं भूल सकते,
तो सिकंदर कहता है कि क्या है तुम्हारे गीता का संदेश? तो पूर्वज कहते हैं सुरताम, सुनिए, मैं सुनाता हूं क्या है गीता का संदेश। फिर श्लोक है यहाँ, वो कहते हैं पूर्वज, हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो बा प्राप्स्यति, हतो माने हार गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्ग माने तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जितवा भोक्ष्यसे महिम, अगर आप जीत गए तो आप इस पृथ्वी पर भोग करोगे। तस्मात् दुष्टित, इसलिए उठिए, कौन्ते माने हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने निश्चय कीजिए। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कुंती पुत्र अर्जुन से, कहे कुंती पुत्र, आप अगर इस युद्ध में हार गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, अगर आप जीत गए तो आप इस पृथ्वी पर भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप उठिए और युद्ध के लिए निश्चय कीजिए। अब देखते हैं क्या कहते हैं अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र किम्पी विचयंत, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, किम्पी माने कुछ, विचयंत माने विचार करके, कुछ विचार करके कहता है, अलम तब गीताया, अपनी गीता को रहने दो, पूर्वज माने पूर्वज, ये आपकी जो गीता में संदेश है उसको रहने दो, ये अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी बतसे, तुम माने तुम, अस्माकम माने हमारे, बंदी माने हो, बतसे माने बंदी माने बंदी, बतसे माने हो, कि तुम हमारे बंदी हो। ब्रूही माने बोलो, कथम त्वयि, तुम्हारे साथ कैसा बर्तिव्याम, बर्ताव किया जाए, कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पूर्वज कहते हैं यथकेन वीरेण वीरम प्रति, यथकेन माने जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, ऐसा व्यवहार करो जैसे एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षित, पूर्वराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु, साधु माने शाबाश, वीर माने वीर, साधु माने शाबाश, शाबाश वीर शाबाश, यानी उसके वीर भाव से प्रसन्न होकर पूर्वराज से कहता है कि शाबाश वीर शाबाश, नूनम वीर असी निश्चय, नूनम मान निश्चय, वीर माने वीर, असी माने हो, निश्चय ही वीर हो, शाबाश वीर शाबाश, निश्चय ही वीर हो। धन्यम तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देशित करता है, तो सेनापति कहता है सम्राट, कि सम्राट कहिए सम्राट। अलक्षेंद्र वीरस्य पूर्वस्य बंधनानि मोच्य, तो इसमें अलक्षेंद्र ने सिकंदर कहता है वीरस्य ने वीर के, पूर्वज माने पूर्वराज के, बंधनानि माने बंधनों को, मोच्य माने खोल दो, कि पूर्वराज के जो बंधन है उनको खोल दो, यानी वीर पूर्वराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति, सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा यति, जैसी आपकी आज्ञा, तो उसको बंधन खोल देता है। अब अलक्षेंद्र क्या कहता है इसमें, एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पूर्वराज का, द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तगृहीत्वा, और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ के, यानी एक हाथ से पूर्वराज का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर क्या कहा कि वीर पूर्वराज, के हे वीर पूर्वराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, इत परम वयम सर्वे, इस समय हम सभी क्या समान मित्राणी, इस समय हम सभी समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपाद्याम, और इस समय मैत्री महोत्सव का संपादन किया जाए। सर्वे निर्गछन्ति, और सभी फिर चले जाते हैं। तो ये हमारा एक एकांकी टाइप नाटक था जो यहाँ समाप्त हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।